नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो अनंत अंबानी जी की प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़ हैं उसकी एक एस्पेक्ट पे डिस्कशन रहेगा एंड समाज के बारे में थोड़ा सा समझने को मिलेगा उसके बारे में। उसमें एक स्पेकुलेशन भी है, वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा। तो एक बस ऐसे ही ड्राइंग रूम वाली चर्चा है। काफ़ी वीडियोस और मीम्स बन रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन बिहेव कैसे कर रहा है। एंड एक प्रेशर आप देखो, अगर ये देखें अनंत जी का जब ये स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले वन तारा में उनने क्या किया, वहाँ हाथी क्या खाना खा रहा है, ये सब इतना दिखाना पड़ रहा है जैसे कि ना नज़र ना लग जाए, ये इंडियन मिडिल क्लास की नज़र ना लग जाए। क्योंकि मैं लोअर क्लास की बात नहीं करूँगा, लोअर क्लास इज़ नॉट बॉदर्ड कि अमीर क्या कर रहा है, वो अपने ही कुछ देखते रहते हैं, उनका अपना ही कुछ चलता है, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं। और लोअर क्लास के जो बहुत मेहनती और एक लेवल से नीचे जिसे कहते हैं ना, मैं यहाँ इकोनॉमिक क्लास की बात कर रहा हूँ, तो वो बॉदर्ड नहीं है। मिडिल क्लास टू मच इंटरेस्टेड है। पूरे कंट्री के अंदर ये हो रहा है लाइव वेडिंग, कौन आया, रिहाना ने डांस अच्छा क्यों नहीं किया, इतने पैसे, ये क्या डांस हुआ है। अरे भाई प्राइवेट फंक्शन है, एक पार्टी ने दूसरी को बुलाया, कुछ हुआ, तुम्हें तकलीफ क्या हो रही है। मतलब लोगों को ये एक जेलेसी का फैक्टर जो मिडिल क्लास का है, इंडियन मिडिल क्लास का, कितना शानदार तरीके से निकल कर आ रहा है। इसमें डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा लोगों के। अभी उसमें अमिताभ बच्चन की पोती, क्या नाम है, आराध्या जी, आराध्या का फोटो वगैरह हैं, वो आखिरी दिन उस पर भी कमेंट्स, इतना मेकअप कर रखा है, ऐसे क्यों कर रखा है, ये क्यों कर रखा है। इतनी अंदर से जलन कहाँ से आ रही है। कोई इन्जॉय कर रहा है, किसी धनी लोगों ने अपना कोई फंक्शन कर रखा है, जहाँ जा रहे हैं, फंक्शन हो रहा है। तो जो मेन काम की बात है वो कोई नहीं कर रहा। वो मैं थोड़ा एंड में करूँगा कि वो शायद क्वेश्चन कर ले तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि हाँ उसकी बात। लेकिन ये पर्सनली चेक करना कि कौन कितना खर्चा कर रहा है, कौन खा रहा है, कैसे हो रहा है, ये मेरे ख्याल मिडिल क्लास, टिपिकल मिडिल क्लास का वो अंदर से निकल कर आता है। ये एक जलन फैक्टर है। तुम्हें वही मिला है कंपटीशन करने के लिए। अरे आप मिडिल क्लास हो, आपका कंपटीशन आपके साडू से होना चाहिए, आपके भाई से होना चाहिए। मैं सरकास्टिक बोल रहा हूँ, होना तो उससे भी नहीं चाहिए, लेकिन आप अपने उनसे करो ना। आपका वाइफ की बहन का हस्बैंड आपसे आगे निकल जाए, आपका छोटा भाई बड़ा भाई निकल जाए, या बच्चों में कंपटीशन करो, आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे आगे निकल जाएं, तो आप ये मुकेश अंबानी से सीधी टक्कर लेने लग गए। मतलब उन्हीं से तकलीफ हो रही है। तो ये एक सर्कल दायरा अपना समझे। नहीं, वो तो भाई साहब, वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी, ये तो हम करते ही रहते हैं डेली बेसिस पे, पर हमें भी तो ब्रेक चाहिए ना। रोज़ क्या मतलब अपनों से ही जेलेसी करें, इतने गंदे संस्कार नहीं है हमारे कि रोज़ अपनों से करें। सटायर और व्यंग को भी समझा करें। आई होप मेरा सब्सक्राइबर भी समझता है कि नहीं, हमें नहीं, हमें इनसे भी जलना है, ऐसे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अपने स्टैंडर्ड के लोगों से जलें, अपने बड़ों से नहीं जल सकते। तो ये आपको देखना है। किसी ने ये सवाल नहीं पूछा जो मेरे को आया, बिकॉज जब वो आया ना प्री वेडिंग फेस्टिविटीज़, तो मुझे लगा 6, 7, 8 मार्च की शादी होगी। ठीक है, फिर पता चला शादी तो 12 जुलाई की है। तो ये कोई नहीं पूछ रहा कि यार ये अप्रैल मई जून 4 महीने पहले वेडिंग फेस्टिविटी। कोई ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं है, कहीं कहीं कुछ चल रहा था तो अब सारा देश इसी की बात कर रहा है। अब आगे हम एकदम गॉसिप वाली उस पर, ठीक है, स्पेकुलेशन पे, कि हाँ ये वाली बात तो करी नहीं। जब तुमने वैसे कर लिया इतना कुछ, तुम ये देखो ना कि ये 4 महीने पहले क्यों फेस्टिविटीज़ हो रही हैं भाई। फेस्टिविटीज़ वो हमारे नहीं होते, वो बोलते नॉर्मल शादी उस दिन की है जी, लेडी संगीत होगा, फिर हल्दी होगी, फिर वो होगा, ऐसे 3-4 दिन तो आम आदमी की शादी में, मिडिल क्लास की शादी में भी चलता है, इतना तो चलता है। पर 4 महीने पहले तो क्या है, क्या उसको, या तो ऐसा था कि वो वनतारा को इनॉग्रेट करना था, या मार्केटिंग थी, या कुछ और था, या इलेक्शंस हैं, या कुछ और प्रोटेस्ट है, क्या चीज़ है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मिडिल क्लास को जलना नहीं है, दिमाग लगाना है, दिमाग कि हो क्या रहा है, ये सिलेबस कौन डिफाइन कर रहा है, दिखाने का, समझाने का। इतना ज़्यादा एनाइमेड मत हो जाओ। हो रही है शादी, किसी के घर में बर्थडे हो रहा है, शादी हो रही है, फंक्शन हो रहा है, तो इतने इन्वॉल्व हो जाओगे आप, हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या खा रहा है, क्या हिसाब हो रहा है। ये मीडिया ने तो अपना बना ही रखा है आपको एंगेज करने के लिए कॉन्स्टेंट। कई चीज़ें तो कम टीआरपी दे दिया करो ना, क्योंकि डेलिबरेटली उस तरह की आ रही है। अगर आपको जेन्युइनली जलन
है किसी चीज़ का, थोड़ा बहुत हो भी जाता है कि भी मिजरेबल लाइफ है मेरी और ये देख, तो भैया उसको देख के टाइम वेस्ट करने की जगह अपनी लाइफ को बेटर करना, अपनी लाइफ को बेटर करो ना। दैट इज़ द मैसेज। डू यू लाइक द मैसेज? इज इट ए प्रैक्टिकल मैसेज? कि कॉन्स्टेंटली उसकी गेस्ट लिस्ट को देखने के लिए कि भी ये भी आया, अब ये जहाज से उतर गए हैं, अब ये आ रहे हैं, अब ये डांस कर रहे हैं, आज फैमिली डांस कर रही है, आज ये एक्टर डांस कर रहा है, आज वो डांस कर रहा है, आज इसका नंबर है, फिर लोग उस पर ऐसे करके दिखा रहे हैं कि ये देखो ऐसे करके, फिर कोई बॉडी शेमिंग वाली चीज़ें हो रही है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कोई है अपना कर रहे हैं, अच्छा है, ऑल द बेस्ट, बढ़िया बात है, क्या दिक्कत है। तो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन लाइफ एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव, कंज्यूम दैट कंटेंट ओनली जो आपको अपनी लाइफ के बारे में सोचने पे मजबूर करे, जैसे ये कंटेंट है या मेरे बाकी चैनल्स का कंटेंट है। पर वो ना कंटेंट में मज़ा नहीं आएगा उतना ऑल द टाइम, क्योंकि वो आपको खालीपन दिखा जाएगा, वो आपको फोर्स कर जाएगा कि तू कुछ कर, तू कुछ कर। ये वाला कंटेंट में तो क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, टाइप कर दे, ऐसे कुछ कुछ कर दे, ये अच्छा, बड़े मज़े हैं इनके तो सबके मज़े हैं। ये औरी भी आया था वहाँ पे, है औरी भी आया था, औरी की भी फ़ोटो है, रिहाना औरी की कुछ वो निकाल रही है, वो सब उसमें वो हो रहा है। अब आप बोलोगे गुरुजी तुम तो सारे देखते हो, हमें मना करते हो। मैं देखता नहीं हूँ, आ जाते हैं और एनालिसिस कर लेता हूँ। मैं तो कंटेंट एनालिस्ट हूँ ना, मैं देखता हूँ। मेरे को कई बार करते हैं हमें, अरे मैं देखता हूँ, मैं आके समझाता हूँ, एनालाइज करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, तो मैं तो इससे पैसे कमाता हूँ। तो मैं वेस्ट कहाँ कर रहा हूँ? वेस्ट तो आप कर रहे हैं ना, कि आपने किया, आपने ना कोई लर्निंग हुई, ना आपने इमोशंस को अपना सेटल किया, क्योंकि इमोशंस तो आए ना आप में, जलन के, चिढ़ के और ऐसे ही, या टाइम पास के। किस में हैप्पीनेस के आ रहे हैं कि ओहो मैं तो बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। आ रहे हैं तो लिखो कमेंट सेक्शन में, और नहीं आ रहे तो लिखो। बी अलाइव टू योर इमोशंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि हम लाइफ में क्या कंज्यूम कर रहे हैं विल डिफाइन दैट। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की शादी कैन नॉट बी कंज्यूमिंग दिस देश का टाइम, बट येट इट इज़। तो दिस शोज कि वेयर दिस देश इज गोइंग एंड वॉट इज़ हैपनिंग। वाई कांट वी डिस्कस थिंग्स विच डायरेक्टली अफेक्ट अस, बिकॉज हमारी लाइफ में जो भी मिजरी है हम उससे हर बार भागते हैं। इट इज़ लाइक जैसे बच्चा अपनी पढ़ाई करने बैठता है ना, छोटा बच्चा 7वीं 8वीं 6ठी 8वीं का, तो बैठती उसको सुसु जाना है, फिर मम्मी भूख लगी, मतलब उसका दिद्दा टिक नहीं रहा। यहाँ पे जिसे कहते हैं ना, दिद्दा इज ए हरियाणी वर्ड, उसका टिक नहीं रहा कि भी पढ़ लूँ, टिक ले तू, टिक ले, ठीक है। वो आपने देखे होंगे बच्चों को एकदम ऐसे, फिर उसका टीवी देखने का मन करेगा, फिर मोबाइल देखने का मन करेगा, वो पढ़ने का वो नहीं करेगा। तो ये इसी चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, स्पेशली जब आप एक स्टेज पे चले जाते हैं, पर 22 23 25 के हो जाते हैं, जब आपका कोई मोबाइल फ़ोन नहीं छीनता। तो नेक्स्ट टाइम बी वेरी वेरी क्लियर what you consume, and please make your diary and notes whatever is the learnings. Thank you very much.